नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। बढ़ती महंगाई के इस दौर में दवा, लैब टेस्ट, डॉक्टर की फीस से लेकर हॉस्पिटल के खर्च तक साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में कई गंभीर बीमारी जो है वो वर्षों से जमा आपकी पूंजी को जो है वो एक दिन में ही खत्म कर देती है और इसी समय हमें जरूरत पड़ती है हेल्थ इंश्योरेंस की। दोस्तों, आज जिस मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हम बात करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम से किस प्रकार से अलग है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि इस महंगाई में आप दवा, लैब टेस्ट, हॉस्पिटल के जो खर्च हैं, इन खर्चों में अपने जीवन भर की जो पूंजी है, जो कि आपने सेविंग्स में रखी हुई है, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं और इसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। और इससे मेडिकल इमरजेंसी के दौरान आप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल दिक्कत ना हो। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय अधिकतर लोग जो हैं उसके टर्म और कंडीशंस को नहीं पढ़ते, नहीं देखते हैं और बाद में उन्हें केवल अफसोस होता है। इसलिए आज के टॉपिक में हम हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े जो भी डिटेल्स, जो भी बारीकियां हैं और कैसे उसको क्लेम करें, क्या उसका प्रोसेस है, इन सभी के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि यहां आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। आप अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से हमें पहुंचा सकते हैं। अंत तक पूरे वीडियो को देखिएगा और पसंद आए तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय सावधान, इन गलतियों से रिजेक्ट हो सकता है क्लेम और किस उम्र में इंश्योरेंस लेना बेहतर है, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज इस टॉपिक को लाने के पीछे उद्देश्य ये था कि कई सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं और इसके लिए मैंने कुछ न्यूज़पेपर को आधार भी बनाया है, जैसे कि बिजनेस स्टैंडर्ड, सीएनबीसी, इकोनॉमिक्स टाइम्स, मिंट, बिजनेस टुडे, मनी कंट्रोल। और इन सबको अगर बड़े ध्यान से आप न्यूज़पेपर की इस कटिंग को बड़े ध्यान से देखोगे तो आप यही देख रहे हो कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने पर जो है वो रिजेक्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पॉलिसी और टर्म को हम पढ़ते नहीं। एक सर्वे के द्वारा यह भी बताया गया है कि 50 से अधिक हेल्थ इंश्योरेंस 50% से अधिक हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो पिछले 3 वर्षों में जो है वो रिजेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि हाफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर जो है उनको पार्शियल क्लेम मिलता है, पूरा पैसा नहीं मिलता है। और हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अगर आप हार्ट डिजीज से संबंधित कोई आपकी बीमारी है, हार्ट से संबंधित उसका इलाज आप कर रहे हैं, तो उसको कैसे आप क्लेम करेंगे, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला कि हेल्थ इंश्योरेंस है क्या और हेल्थ इंश्योरेंस को लेते समय हमें किस चीज का ध्यान रखेंगे, यानी कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय किन बातों का ध्यान रखना है और हेल्थ इंश्योरेंस कब रिजेक्ट हो जाता है, इन सब चीज को देखेंगे। लेकिन सबसे पहला प्रश्न जो कि मैंने शुरुआत किया कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, स्वास्थ्य बीमा होता क्या है। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है और इस बीमा या इंश्योरेंस में किसी भी व्यक्ति या उसके परिवार का जिनका इनके अंतर्गत बीमा हुआ है, इंश्योरेंस हुआ है, अगर उसका कोई दुर्घटना होता है, कोई बीमारी है, किसी भी प्रकार का चोट लगा है और इसके चलते वो हॉस्पिटल पहुंचता है, तो हॉस्पिटल में खर्च होने वाला जो भी पैसा है उस खर्चे को वह इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बीमा कंपनी उठाती है। मतलब हॉस्पिटल में अगर वो भर्ती हो रहा है तो भर्ती का खर्चा क्या है, दवा का बिल क्या है, डॉक्टर की फीस क्या है, एम्बुलेंस का चार्ज क्या है, वो सभी जो है वो बीमा कंपनी जो है वो उठाएगी। और इसके लिए पॉलिसी धारक यानी कि जिसने भी बीमा खरीदा है उसको हेल्थ इंश्योरेंस को जो है एक निश्चित राशि जो है वो प्रीमियम के रूप में देनी होती है। अब प्रश्न यह है कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है या नहीं जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने कहा कि
अस्पताल में भर्ती होने से फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, ये हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ प्रकार हैं। हॉस्पिटल डेली कैश इंश्योरेंस पॉलिसी, सीनियर सिटीजन पॉलिसी, मैटरनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, अलग अलग नामों से इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा केयर, ग्लोबल पर्सनल गार्ड, सिल्वर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ गार्ड फैमिली फ्लूडर प्लान, मतलब कुल मिलाकर अलग अलग कंपनियां जो है वो अलग अलग नामों से इस प्रकार की पॉलिसीज लाती है। तो आजकल बीमारियों का इलाज बहुत महंगा हुआ है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। और हमें अचानक सिर पर आ पड़े भारी मेडिकल खर्च से यह बचाता है। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय सही चुनाव करना और टर्म और कंडीशंस को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब फिर से प्रश्न पे हम आ जाते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है। दोस्तों, बीमारियों का जिस प्रकार से खर्च बढ़ता जा रहा है वो किसी को भी परेशान कर सकता है, और इसलिए आपको सही हेल्थ इंश्योरेंस लेना जो है वो जरूरी है, क्योंकि इसके कई सारे फायदे हैं। जैसे कि जस्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने जो पॉलिसी हम लेते हैं, क्यों लेना चाहिए उसके कारण में। तो सबसे पहला तो अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो क्योंकि वो उसका इलाज का खर्चा जो भी है, तो उनका केयर जो है वो बहुत इजीली हो सकता है। दूसरा, अगर परिवार में किसी को क्रोनिक इलनेस है, तो इससे जो है समय समय पर जो इलाज हो रहा है उसका खर्च हम निकाल सकते हैं। अगर आप परिवार का आकार बहुत बड़ा है, तो इससे भी जो है जो मेडिकल पे होने वाले जो समय समय पे खर्चे हैं, वो खर्चे जो है वो हम मेंटेन कर सकते हैं। हम अगर परिवार बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको भी जो है हम कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जो अन्य और भी खर्चे हैं, उन खर्चों को भी हम इसके माध्यम से जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस जब हम लें, तो हमें 7 टिप्स को जो है वो चूज कर लेना चाहिए। सबसे पहला तो है, एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए जो कि अधिक से अधिक वो मेडिक्लेम उसके माध्यम, माफ कीजिएगा, जिससे हम खर्च जो है वो निकाल लें। दूसरा, प्रीमियम को जो है वो हमें कंपेयर कर लेना चाहिए कि जो आपको प्रीमियम देना है वो ज्यादा महंगा भी ना हो। इसके अलावा जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लें, तो हम ध्यान रखें कि इस इंश्योरेंस में जो है वह एक ही प्लान के अंदर परिवार के सभी सदस्यों को जो है इसकी सुविधा मिले। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें वेटिंग पीरियड जो है वो ज्यादा से ज्यादा ना हो। हमें यह भी देखना है कि हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा हो कि वो सारी आवश्यकताओं को जो है वो पूरा करे। इसके अलावा हमें यह भी देखना है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने समय रिजेक्शन के चांसेस जो है वो 0% हो, और हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा हो कि जब तक जीवन है लाइफ टाइम रिन्यूअल प्लान जो है वह उपलब्ध। क्योंकि दोस्तों, अगर हम बात करें, तो आजकल बीमारियों के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ी बीमारी जो है वो बीमारी हमारे लाइफ स्टाइल डिजीज है। यानी कि हमारा जो जीवन शैली है, हमारी जो दिनचर्या है, वो इतनी खराब हो चुकी है। क्योंकि आजकल के दौर में अगर हम बात करें, तो हम सभी की लाइफ स्टाइल खराब हो चुकी है। देर रात तक हमको जागना होता है, हम दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं, हम अनहेल्दी कुछ भी खाना खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे सेहत पे पड़ता है। और आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पहले, अगर मैं बात करूं आज से 10-15 वर्ष पहले, तो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, मोटापा जो है वह एक उम्र के साथ जोड़ा जाता था कि फलाना व्यक्ति जो है वो 45 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, तो उनको बीपी होगा, उनको शुगर की समस्या होगी, उनको हार्ट का डिजीज होगा। लेकिन आजकल जो हमारी खराब लाइफ स्टाइल है, दिनचर्या है, हम देख रहे हैं कि 15 साल 18 साल के बच्चों को जो है वो ब्लड प्रेशर की समस्या आ चुकी है, शुगर की समस्या आ चुकी है, जिसको कि हम डायबिटीज कह रहे हैं, प्री डायबिटिक कंडीशंस आ चुके हैं, मोटापा आ चुका है, एंजाइटी जैसे समस्या आ चुकी है। कई सारी बीमारियां जो हैं, जैसे कि मोटापा है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, स्ट्रोक आ रहा है, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, कैंसर की समस्या आ चुकी है, डिप्रेशन की समस्या आ चुकी है, इनफर्टिलिटी की समस्या आई है, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ये सब ऐसे हैं जो कि हमारे जीवन शैली के खराब होने के कारण इस प्रकार की चीजें जो है वो आ रही हैं। और इस समय अगर हम बात करें, तो युवाओं में इस गंभीर बीमारी के कई सारे रूप हमें देखने को मिल रही हैं, और इस समय हेल्थ कंडीशन में फाइनेंशियल मदद देने के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बेहद अगर हम बात करें तो मददगार होगा। इसके अलावा अगर मैं देखें, तो आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी में हर रोज बदलाव हो रहा है,
और इससे इलाज जो है वो और भी ज्यादा महंगा होता जा रहा है। अगर अगर हम बात करें तो आज से कुछ वर्ष पहले अगर हम नॉर्मल सर्जरी की बात करें तो 2 से 3 लाख रुपए में एक नॉर्मल सर्जरी जो है वो हो जाती थी। लेकिन आज नॉर्मल सर्जरी भी अगर आप कराने किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे तो 5 से 8 लाख रुपए का खर्च हो रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें तो टेस्ट हो गया, डॉक्टर का फीस हो गया, बेड का चार्ज जो हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इस समय इंश्योरेंस जो है वो हमारे लिए आवश्यक समझ में आता है। क्यों? क्योंकि इन सारे के सारे खर्चों को यह इंश्योरेंस, यह बीमा जो है वो कवर करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम यही चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी बीमारी हो तो सबसे बेहतर हॉस्पिटल में सबसे बेहतर डॉक्टर के पास हम जाएं। और हमारे साथ समस्या क्या हो जाती है कि अगर हम बेहतर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बेहतर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो उनके चार्जेस बहुत ज्यादा है। यानी कि पैसे के अभाव में कई बार जो है हमें अपने जीवन से समझौता करना पड़ता है और हम अपने जेब के हिसाब से कोई ना कोई वैकल्पिक इलाज जो है ढूंढते हैं। और इस समय बेहतर हॉस्पिटल और बेहतर डॉक्टर के लिए यह हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसे इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए, या आपको पता चल रहा है कि स्ट्रोक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया या हार्ट स्ट्रोक हो गया, है ना। तो इस प्रकार की जो अकस्मात जो कोई इमरजेंसी आ जा रही है और इस इमरजेंसी के लिए हो सकता है कि आप आर्थिक रूप से जो है वो तैयार ना हो। आपने प्लान ही नहीं करके रखा है कि इस प्रकार की कोई समस्या आएगी तो उस समस्या का मैं लड़ाई कैसे लड़ूंगा। तो इस समय अगर हम बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति के दौरान आपके तनाव को जो है वो कम कर सकता है। बात मेरी समझ रहे हैं? और अधिकांश मामलों में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि डॉक्टर तभी इलाज शुरू करता है जब आप हॉस्पिटल में पेमेंट जमा कर देते हैं। आपकी क्रिटिकल कंडीशन है, आपकी स्थिति बहुत खराब है, डॉक्टर तब तक इलाज नहीं शुरू करेगा जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे। यानी कि उनको क्या चाहिए? पैसा। और इस समय इन सारी बीमारियों को अगर हम ले, चाहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात करें, हार्ट अटैक की बात करें, ब्रेन स्ट्रोक की बात करें, तो ये बहुत ही महंगे होते हैं। और इतना पैसा यानी कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक साथ लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं? अपने इस हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करा सकते हैं और जब तक उसका इलाज शुरू हो जाता है तो बाकी सारे पैसे की व्यवस्था करने के लिए आपको जो है वो समय जो है वो मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बातें समझ में मेरी आ रही होगी। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से आप वेटिंग पीरियड पूरा होने से पहले जो है, एक चीज और भी हम देखें कि हेल्थ इंश्योरेंस में एक बात और भी हम देखें कि कब रिजेक्ट हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत आसान है, आप कहीं से भी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, आप किसी भी व्यक्ति से आप हेल्थ इंश्योरेंस ना ले। आप ऑनलाइन भी अगर पॉलिसी चुन रहे हैं तो किसी बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस संस्था से जो है वो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले। और इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि वो हेल्थ इंश्योरेंस के फर्जीवाड़े के जाल में आप ना फंसे। इसलिए आप इरडा के साइट पर जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उन्हीं कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस लें। लेकिन साथ साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि वेटिंग पीरियड पूरा होने से पहले आप क्लेम फाइल करने पर अगर मतलब इन सारी कंडीशंस पे जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो क्या होता है, कई बार रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा, अपनी इंश्योरेंस लिमिट से ज्यादा के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कैंसिल हो जाता है। अगर पहले से कोई बीमारी मौजूद है और उनकी जानकारी आपने छुपा दी तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपने गलत या अधूरी जानकारी सबमिट की तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। और समय बीतने के बाद कई बार ऐसा होता है कि आप क्लेम फाइल करते हैं तो इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाता है। अपनी पॉलिसी को समय पर रिन्यू ना कराने पर भी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको करना क्या है? आपको तो फिर ये ढूंढना होगा कि हम कौन से रास्ते अपनाएं जिससे हमारा हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो रिजेक्ट ना हो, है ना।
तो सबसे पहले हमें अपने पॉलिसी को जो है वो समझना होगा। दूसरा, हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन देना होगा। तीसरा, हमें क्लेम कैसे करना है उसका रूल जानना होगा। इसके अलावा हमें पॉलिसी रिन्यूअल और पेमेंट डेट्स जो है उसके लिए अपडेट रहना होगा। हमें नॉमिनी अपडेट करके रखना होगा। हमें पॉलिसी की लिमिट जानना होगा और हमें यह भी जानना होगा कि अगर कहीं भी इस प्रकार की समस्या आ जा रही है, कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो हम किसे क्लेम करें। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट ना हो उसके लिए कुछ बेसिक जानकारियां जो है वो रखनी होगी कि पॉलिसी के नियम और शर्तें क्या हैं। हमें यह जानना होगा कि पॉलिसी जब हम खरीद रहे हैं तो उससे को हम क्या करना है, अपने स्वास्थ्य संबंधी जो भी जानकारी हो वह जानकारी सही तरीके से दें। हमें अपनी मेडिकल हिस्ट्री को नहीं छुपाना है। हमें यह भी बताना है, जैसे कि नॉर्मली अगर आपसे हेल्थ क्लेम के समय जब आप सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो अगर आपसे पूछे कि आप ड्रिंक करते हैं क्या, तो आपको बताना होगा कि आप ड्रिंक करते हैं। आप स्मोकिंग करते हैं क्या, तो आपको बताना होगा। अगर आपसे पूछे कि क्या कोई रेगुलर मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो आपको बताना होगा कि हाँ, कि मैं एक रेगुलर मेडिसिन जो है वो ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप सही समय पे नहीं ये सब सारी जानकारियां नहीं देंगे तो आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर इंश्योरेंस लेते समय आप किसी भी बीमारी को या हेल्थ कंडीशन को छिपा रहे हैं तो यह माना जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कि वह व्यक्ति पहले से बीमार था, है ना, और उसने अपनी जानकारी जो है वो गलत भरी हुई है। तो कई सारे आधार बनाकर जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो क्या करती हैं, इंश्योरेंस क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर देती है। ठीक। अब सबसे बड़ा प्रश्न हम सभी के दिमाग में है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है और मेडिक्लेम से ये कैसे अलग है। ठीक है ना। आप समझिएगा, इंश्योरेंस कंपनियां जब बात करती हैं तो एक बार बात करती है मेडिक्लेम देने का और दूसरी बार बात होती है हेल्थ इंश्योरेंस का। तो हमें दोनों का अंतर समझना होगा कि मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों ही इमरजेंसी की कंडीशन में फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। ठीक। और अक्सर लोगों को यही लगता है कि मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों सेम है, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों के बीच में जो है वो कुछ अंतर है। उन अंतर को हमें समझने का प्रयास करना होगा। मेडिक्लेम क्या है कि यह हॉस्पिटल के सारे कॉस्ट को कवर करता है। ठीक है ना। ये क्या है, कंप्रिहेंसिव हेल्थ प्लान है। ठीक। मेडिक्लेम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है। ये लगभग हर चीज को कवर करता है। मेडिक्लेम में एनुअल प्रीमियम अफोर्डेबल होता है। ठीक है। और ये नो क्लेम बोनस देता है। प्रीमियम जो है हेल्थ इंश्योरेंस में थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अगर हम बात करते हैं मेडिक्लेम के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि प्रीमियम जो है वो उम्र के साथ मेडिक्लेम में बढ़ता जाता है। तो ये कुछ जानकारियां जो हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम में क्या अंतर है। तो मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस की जो और अंतर है, यह एक मेडिक्लेम जो है एक सीमित राशि तक हॉस्पिटल में भर्ती होने से जुड़े खर्चों को कवर करता है। हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चों के साथ एम्बुलेंस का खर्च भी कवर करता है। मेडिक्लेम इंश्योरेंस राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन सी मेडिक्लेम पॉलिसी ले रहे हैं। इंश्योरेंस राशि प्रति वर्ष 6 करोड़ रुपए तक हो सकती है या पॉलिसी के अनुसार अलग अलग भी हो सकती है। मेडिक्लेम सीमित कवरेज के कारण मेडिक्लेम को फ्लेक्सिबल नहीं माना जाता है। इंश्योरेंस पॉलिसी पॉलिसी धारक के मुताबिक फ्लेक्सिबल भी होती है। मेडिक्लेम आमतौर पर कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं होती है। हेल्थ इंश्योरेंस में कई अतिरिक्त सुविधाओं को भी जो है वह शामिल किया जा सकता है। तो ये बेसिक अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में और हो सकता है क्या, कि राइट एज क्या है, सही उम्र क्या है हेल्थ इंश्योरेंस लेने का। तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है आपकी उम्र जितनी ज्यादा होगी उसका प्रीमियम जो है वो उतना ज्यादा होगा। हो सकता है आपको पहले से कोई बीमारी हो तो हो सकता है उसका प्रीमियम जो है वो ज्यादा होगा। यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो वह उसकी जो प्रीमियम है आपकी उम्र और आपके स्वास्थ्य की स्थिति के ऊपर जो है वो निर्भर करता है। आपका उम्र जितना कम होगा आपके इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम उतना ही कम होगा, इसलिए कम उम्र में जो है वह हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। ठीक है। और साथ में अगर हम बात करें तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ता है तो प्रीमियम भी जो है वो बढ़ता रहता है। ठीक, तो राइट टाइम क्या है? तो राइट टाइम ये है कि आप कम उम्र में ही जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और यह वीडियो जो है वो सभी के लिए जानकारीप्रद है। आप अपने सुझाव, अपने विचार को जो है वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। कमेंट अवश्य कीजिए और हो सकता है तो अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या आपका जो भी ग्रुप है वहां शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, नमस्कार।